हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज निफ्टी 50 स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल देखने का दिन है, सैटरडे है, तो वो देख लेते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। साइकोलॉजी ऑलरेडी मैं फ्राइडे को समझा चुका हूँ। काफ़ी सारे ऑप्शन बायर आ रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, नए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अब जो नए जो इंडेक्स आए उसके भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन उसकी जो मंथली एक्सपायरी है वो रहेगी, वीकली एक्सपायरी नहीं रहेगी। तो मेहरबानी करके संभल कर काम करना। तो देखते हैं कैसा रहेगा, क्या रहेगा। थोड़े दिन वॉल्यूम देख लेना, ठीक है। और डेली हीरो जीरो नहीं करना है, ये बात समझ लेना। जिसकी आप में एक्सपर्टाइज है, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिस इंडेक्स में एक्सपर्टाइज है वहाँ पर ही काम करे। और साथ ही साथ 2-3 दिन एक्सपायरी के दिन अगर मूवमेंट नहीं आती है तो 4-5 दिन या 4-5 एक्सपायरी के बाद जो एक्सपायरी ऐसी होती है जहाँ पे आप लोग हीरो बनते हो, तो ऐसी एक्सपायरी का वेट करिए और उसका बेनिफिट लेना सीखिए, ठीक है। अगर हाथ में आ जाए तो पैसा मिलेगा, नहीं हाथ में आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका सारा कैपिटल जीरो मत होने दो। ये सोचो कि भाई 1 लाख का कैपिटल है, उसका 1,05,000 किया तो भी 5% रिटर्न होता है दोस्तों, ऐसे सोचिए, ठीक है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, बाद में मैसेज आते हैं, बाद में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले मंथली, वीकली और डेली लेवल, और मंडे के लिए इंट्राडे लेवल डालता नहीं हूँ। ये जो मेरा प्रोजेक्शन है, प्रेडिक्शन है, वहाँ से आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसा कि ये निफ्टी 50 स्पोर्ट का पोजिशनल चार्ट है, दिसंबर में जो तेजी हुई वो देख सकते हैं। 21,770 के ऊपर हम ऊपर ही है। उसका जो लो है वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी बोला जा सकता है। दिसंबर महीना का जो हाई है उसके आजू बाजू की है, ठीक है। 21,770 ही है, 21,740, 21,800 जो भी लेना हो, 21,700 से 21,800 का लेवल। और जो ट्रेंड लाइन खींची तो वो मैंने 21,713 के अराउंड बोला था। और 21,725 से 21,925 का लेवल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसका रीज़न ये था, ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल भी हो सकता है। उसके नीचे जाए तो 21,520 और उसके नीचे जाए तो 21,125। और जब तक 20,200 के नीचे नहीं आते तब तक लंबे टाइम फ्रेम में कोई मंदी की गुंजाइश नहीं है। ऑलरेडी दिसंबर महीने में इतनी तेज़ी हो चुकी है कि हम जो मंदी से काफ़ी ऊपर चले गए हैं दोस्तों, ठीक है। इंडेक्स हाईली वॉलेटाइल रहेगा, ऑप्शन बायर को नहीं कमाने देगा। इतना इंडेक्स की रेंज वाइड होने के बाद भी ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलता है, पूरे दिन मूवमेंट नहीं रहती है। ऑप्शन सेलर के एसएल खाने के लिए आता है तो 3-4 दिन में एक बार ही मूवमेंट आती है, या फिर छोटी छोटी कैंडलें बनती है ह्यूज गैप अप गैप डाउन के बाद। और आजकल हर लोगों को यही करना है, इंट्राडे करना है, इंट्राडे में पैसे वाला बनना है। तो मार्केट को ये जो चीज़ है हूबहू पता है, तो इसलिए मार्केट वो नहीं करने देगा, ठीक है। तो कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक ऑप्शन हो जिसमें आपकी मास्टरी हो, आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। आपके पैसे जाने की गुंजाइश कम रहेगी, मिलने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। आपको हर स्टॉक में काम करना है, हर एक्सपायरी के दिन हर इंडेक्स में काम करना है, हर कॉल करना है, हर पुट करना है, पूरी तेजी मंदी में पार्टिसिपेट करना है। तो ऐसा नहीं कर सकते। आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। मार्केट में मंदी हो रही है, आपको तेजी करनी है, आपका व्यू सही है तो मंदी हो गई, स्टॉप लॉस छोटा रखो, भले ही लॉस आ गया। अगर आपको तेजी करनी है, मार्केट में मंदी हो गई, स्टॉप लॉस छोटा रखो, भले ही आपका एनालिसिस गलत हो गया, लेकिन आपको तेजी करनी है और मार्केट में भी तेजी हुई तो आप वन वे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। तो ये देख लेते हैं मंथली लेवल, उसके ऊपर 21,770 का लेवल है, वो जब तक ब्रेकडाउन ना हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मंथली चार्ट समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, लेकिन छोटी छोटी कैंडल के साथ चला जा रहा है। और अप्रैल में जो शक्ल है कैंडल की, जो वो रेड है, वो बदल भी सकती है और 22,800 के ऊपर भी जा सकता है। तो आने वाला इलेक्शन है वो तय करेगा, इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो तय करेगा, वो डिसाइड करेगा। और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 22,135 का हाई किया और 21,125 का लो किया, ये जनवरी। उसके बाद फरवरी 22,300 का हाई किया, नीचे 21,520 के आजू बाजू का लो गया। उसके बाद 21,770 का जो लो है उसके आजू बाजू का मार्च और अप्रैल का लो एक साथ है, मतलब कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ब्रेकआउट का जो रेसिस्टेंस था दिसंबर महीना का वो एग्जैक्टली 21,770 है। वो 21,713, 21,700 से 21,800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। उसके ऊपर 22,135, उसके आजू बाजू ही क्लोज आया, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा क्लोज आया, लेकिन मंथली कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, थोड़े दिन बाकी है। उसके ऊपर 22,315 या 22,300 बोला था, उसके ऊपर 22,500 या 22,515, 17, 22,520 जो भी लेना चाहते हो। उसके ऊपर 22,770 या 22,765,
भी ले सकते हो। तो क्लियर कट है, समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगा। धीरे धीरे करके इंडेक्स ऊपर बढ़ रहा है, हायर हायर लो कर रहा है, लेकिन अप्रैल महीना जो है वो देखने लायक होगा। और मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक नहीं चल रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी चल चुके हैं, तो यहाँ पे लार्ज कैप पे फोकस करना। और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 का वीडियो नहीं देखा है, मतलब कि 2024 का, तो जाके देख लेना। हमने लार्ज कैप के बारे में प्रेडिक्शन किया था, स्टॉक मार्केट के अलावा दूसरी चीज़ों के बारे में भी प्रेडिक्शन किया था, जैसे कि भूकंप है, एक्सीडेंट है, वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब ले लेते हैं वीकली चार्ट। देखिए यहाँ पे एक वाइड रेंज वाला चार्ट, नैरो रेंज की कोई ज़रूरत नहीं थी, था नहीं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस बेवजह कंफ्यूज हो जाते, उसका रीज़न ये था। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ, हायर हाई हायर लो है, लेकिन बड़े लंबे लंबे डाउन साइड के झटके देने के बाद जो मार्केट है नया ऑल टाइम हाई करता चला जा रहा है। रिटेल पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन सबको अपने हिसाब से करना है। अकाउंट ऑनलाइन होते हैं, मुफ्त में होते हैं, तो उसको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं चाहिए। अर्जुन जैसे, अर्जुन जो महायोद्धा था, ठीक है, उसको भी श्री कृष्ण की ज़रूरत पड़ी थी। तो आजकल के लोग कलयुग में भी ये सोच लेते हैं हम श्री कृष्ण के बिना महाभारत या रामायण जीत जाएंगे। ठीक है, रामायण राम के बिना नहीं जीती जाती है। ठीक है, अगर रामायण है तो वहाँ पे राम चाहिए, अगर महाभारत है तो वहाँ पे श्री कृष्ण चाहिए। ठीक है, लेकिन आजकल की यंग जनरेशन को वो भरोसा ही नहीं है, और डेली एक्सपायरी करना है, और पैसे कमाने के चक्कर में बिजनेस करने की जगह जुआ खेलने लगते हैं, गेमलिंग। एक दिन पैसा आया तो मज़ा आया, एक दिन पैसा गया तो मज़ा आया, लेकिन उसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट, ये देखिए कितनी लंबी लंबी पूछे है, चाहे डाउन साइड देख लो चाहे अप साइड देख लो, तो यहाँ पे कुछ ठिकाना नहीं रहता। और मैंने बोला था ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है तो देखने लायक होगा, लेकिन मंडे को ही गैप डाउन खुल गया, तो वो जो मंदी करने का मौका मिला नहीं, और मंदी की तो भी आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये वीकली चार्ट तो कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी। 21,780 के आजू बाजू का लो करके 22,150 के आजू बाजू क्लोज किया, और जो मेजर मूवमेंट थी वो फ्राइडे को ही थी, -150 से +150। काफ़ी टाइम बाद ऐसी मूवमेंटम देखने को मिली थी, जब निफ्टी का जो इंडेक्स था 10,000 से 12,000 था, तब क्या है कि ये जो रहती थी 125 पॉइंट प्लस या 125 पॉइंट माइनस, मतलब कि 200 से 250 पॉइंट की जो मूवमेंट रहती थी, वो इतनी बड़ी वाइड रेंज के बाद लंबे अरसे के बाद देखने को मिली। अगर डेली ऐसी मूवमेंट रहती है तो ऑप्शन बायर आसानी से कमा सकता है, लेकिन वो नहीं है मार्केट में। ठीक है, मार्केट को सबके पैसे खाना ही खाना है, और जिस दिन लोग ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन मूवमेंट आ गया। फ्राइडे में सब लोग देखते रह गए, वो ईरान इजराइल का जो वॉर का टेंशन चल रहा था, उसकी वजह से ये जो डाउन साइड का जो मोमेंटम था, ठीक है, डाउन साइड का, तो ऑलरेडी आ चुका था, तो लोग मंदी करने से डर रहे थे, और तेजी तो कर ही नहीं सकते ऐसी हालत में। तो क्या किया, हम नो ट्रेड जोन में हम देखते पूरा दिन बैंक निफ्टी दोनों अप चढ़ गए दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट खाएगा ही खाएगा। इतनी लंबी पूछे ऐसा जो है कढ़ंगा चार्ट पहले देखने को नहीं मिल रहा था। टेक्निकली सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, आजकल टेक्निकली सब कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा है, लंबी लंबी पूछे हो रही है, ये आप क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है, दिमाग में ही नहीं बैठेगा चार्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट, रेसिस्टेंस, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये चीज़ें ऐसी है, वही वेपन की तरह काम करेगी, वही आपको बचाएगी और मुनाफा भी देगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, स्टॉप लॉस छोटा रखो, टारगेट बड़ा रखो, आपकी फेवर में आया तो पैसा बहुत ही बढ़िया मिलेगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे लॉस लेके निकल जाओ, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। और अगर कोई भी ग्रिप नहीं है तो कैश स्टॉक्स में आप काम कर सकते हो इंट्राडे में, जिसमें भी 10-20 रुपये की मोमेंटम रहती है ना, तो वहाँ पे आप क्या है कि 2-3 रुपये की कट ले सकते हो 100, 200, 500 शेयर में काम करके। ठीक है, वो आसानी से 1 से 2 लाख में हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग जैसा नहीं होगा कि एक दिन में 5 लाख गया ना, 50 लाख गया ना, क्योंकि ऑनलाइन जो सब कुछ मुफ्त मिल रहा है उसके चक्कर में लोग अपने जो हार्ड एंड मनी का इंपॉर्टेंस है नहीं समझते। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, ठीक है, और 50 लाख का प्रॉफिट होगा तो आपके अगर इनकम टैक्स की नोटिस आएगी, लेकिन 50 लाख का लॉस किया तो नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आप देख सकते हो 22,150 के आजू बाजू ही जो है वो बंद आया, 22,125 के ऊपर, और 22,125 का लेवल मैंने शायद डे चार्ट में भी दिया था। ठीक है, तो वीकली चार्ट में भी ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, जो लेवल है आपके सामने है 22,500 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब ऊपर तो 22,763 है, और नीचे आप देख सकते हो 22,300 जो है वो एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। लास्ट थर्ड कैंडल का लो एग्जैक्टली वहाँ पे पड़ रहा है और 22,222 या 22,220 आप लेफ्ट से देखोगे तो सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल, ठीक है, वहाँ पर भी लंबी पूछ है, ठीक है। और ये जो गिरावट आई थी वहाँ पर ही आई थी। आप लेफ्ट से थर्ड कैंडल देखो, ठीक है, जो रेड कैंडल है 22,570 से आप देख सकते हो 21,994 यानी कि 22,000 मतलब कि 500 से 600 पॉइंट की गिरावट कर डाली थी। और जो रिवर्सल हुआ वो 21,713 से ही हुआ, ठीक है। और उसके ऊपर का मैंने बोला था हायर लो करे और अब हायर लो की कंडीशन करे तो लोगों को जो तेज़ी करनी है उन लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा, सुन हो जाएगा, ठीक है। तो तेज़ी वालों को क्या है कि कुछ समझ में नहीं आएगा मार्केट, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ही मार्केट में तेज़ी होती है। तो 21,713 के ऊपर का हायर लो कहीं पर भी कर सकता है, मैंने क्लियर कट बोला था, चाहे 22,050 हो, 22,125 हो, 22,022 हो, 22,222 हो, ठीक है। हम लंबे टाइम फ्रेम के लिए मंदी में नहीं जाएंगे, तेज़ी में ही रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है आप क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 22,520 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे 22,380, ठीक है, और उसके नीचे 22,300, 22,220 या 22,222 से 22,022 और बीच में आएगा 22,125 और 22,050, ठीक है। याद कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। और वीकली चार्ट में बहुत ही हाईली है, तो अब चांसेस है कि नेक्स्ट वीक अगर इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, अगले महीनों में, तो ये जो वीक है रिएक्ट ना करे, फिर इनसाइड कैंडल बना सके, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ही लंबी पूछ बनी है 22,433 से 21,780 तक की, ठीक है। तो मतलब कि आप 21,800 से 22,200 पॉइंट पकड़ लो और ऊपर 400 600, तो क्या है कि 500 से 700 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो किया है अप एंड डाउन साइड, वो भी गैप डाउन करके। तो देखते हैं क्या होता है। इनसाइड कैंडल बनाता है और इनसाइड छोटी कैंडल बनाता है नेक्स्ट वीक, तो उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएगा, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम रहने वाली है। और दूसरा, अब कोई छुट्टी नहीं आने वाली है शायद थोड़े टाइम फ्रेम के लिए। अब जो है वो छुट्टी सैटरडे संडे वाली तो है, लेकिन जो कंटिन्यू के दिनों में जो छुट्टी आती है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अब 1 मई को महाराष्ट्र डे है, तभी आएगी, ठीक है, क्या तब तक कोई हॉलीडे अब है नहीं। तो 1 मई को देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। या फिर सैटरडे संडे आ जाएगा तो वो छुट्टी कैंसिल हो सकती है, मतलब कि बीच में आ जाएगी, तो एक रजा एक जो छुट्टी है वो कम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये वीकली, अब देख लेते हैं डेली चार्ट। यह देख लीजिए एकदम सीधी ट्रेंड लाइनें खींची है, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो ट्रेंड लाइनें खींची है वो समझ में आएगी। और 22,570 से आप 22,675 का जो लेवल है वो देख सकते हो, ठीक है, कितना बढ़िया रहा। बीच में कहीं पर कोई लेवल आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसी जो सिचुएशन है अब बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर ऐसी सिचुएशन तो वहाँ पे ऑप्शन बायर कमा सकता है, ठीक है। आप 21,700 से 22,700 के अराउंड देख सकते हो कितनी ट्रेंड लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 21,700 से 22,700 मतलब कि 1,100 पॉइंट की रेंज में 13 ट्रेंड लाइन है, यानी कि 100 पॉइंट से भी कम रेंज में ट्रेंड लाइन पड़ रही है। उसका मतलब ये सीधा सीधा है कि आने वाले दिनों में ऑप्शन बाइंग से कमाना कठिन हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था, ठीक है। हमारा पहला प्रेडिक्शन गलत हुआ था, मैंने बोला था इंडेक्स की रेंज वाइड हो जाएगी और बैंक निफ्टी की लोड साइज 15 हो गई है, तो ऑप्शन बायर को जो पैसा कमाने के लिए जो है बहुत ही बड़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो रही है। यहाँ पे ट्रबल में ऑप्शन सेलर आ गया है, किस दिन भी मोमेंटम आता है तो क्या है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, वो एक दिन में लेके जाता है दोस्तों। प्रॉब्लम यही हो गई। और ऑप्शन बायर तो कमा ही नहीं रहा है। उसका रीज़न ये है कि रेंज बाउंड रख देता है, यूज गैप अप गैप डाउन खोल के छोटी छोटी कैंडलें बनती है, या फिर एकदम आ जाता है एकदम लो जाता है, तो क्या है कि कोई कुछ ठिकाना ही नहीं रहता है। और आने वाले दिनों में ऑप्शन बाइंग से कमाना और मुश्किल हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि मार्केट में जो मेन पब्लिक है वो इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग में कमाने के लिए आती है, और मार्केट को हूबहू पता है, ठीक है, वो आपको एक खूबसूरत हसीन लालच देगा, आओ भाई कमा लो, आओ कमा लो, और जैसे ही वहाँ पे गए आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। आपके ग्रुप में भी आपके दोस्तों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख सकते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे रिटेल ट्रेडर के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं,
ताकि वो फंसे ना, उसका जो है पूरा कैपिटल का लॉस आए ना। लेकिन लोग नहीं समझते, समझने वाले लोग समझते। जो समझने वाले लोग हैं आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आज भी बोल रहे हैं कि मार्केट से फ़ायदा हो रहा है। आपके वीडियो के लेवल देख लेते हैं तो विथआउट नॉलेज जो लॉस होने वाला है उनसे बच ही जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये आप क्लियर कट देख सकते हो, मार्केट ने जितनी भी गिरावट की है उतनी तेज़ी से ऊपर आया है। ठीक है, आप देख सकते हो बड़े बड़े झटके दिए हैं ऊपर जाके, लेकिन फिर भी हायर लो का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू होता चला जा रहा है। ठीक है, एक आसान भाषा में आसान बंदा भी समझ सके, जिसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसको भी पता है हायर लो। ठीक है, ये देख सकते हो 21,713 से ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, 21,713 के नीचे का भी लो किया, वापस ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, वापस ऊपर गया 22,570 के अराउंड, वापस वहाँ से 21,713 तक आया, वहाँ पे वापस बहुत ही हाई किया, वन वे किया, उस हिसाब से वन वे लो भी आया, फिर भी वो हायर लो की फॉर्मेशन है। 21,713 को कटेगा तो वो समीकरण बदल जाएगा, लेकिन फिलहाल उसका कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ लेना, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वाइड रेंज में आता हूँ तो बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन सही खींचना नहीं आता है तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके भी आप सीख सकते हो। ठीक है, बस आपको पैसा मिलना चाहिए। आप यहाँ पे 15-20 मिनट देते हो, डेली सुनने के लिए आते हो, तो हमारी भी विश रहती है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, ये एंटरटेनमेंट फील्ड नहीं है, यहाँ पे टीडियस जॉब है, बोरिंग वर्क है, आपका सर घूम जाएगा, दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, जलन होने लगेगी, सब कुछ होने लगेगा, उसके बाद भी टिको रहोगे, डटे रहोगे तो मार्केट आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, हम ऐसे लोग जोड़ना चाहते हैं। 40 से 50 हज़ार लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे 1,000 लोग भी नहीं जुड़े हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग सब जगह होके आते हैं, वही जुड़ते हैं, क्योंकि जिसको ओरिजिनलिटी के बारे में मालूम रहता है। वरना क्या बोलते हैं लोग, इतना नॉलेज होता है तो 10,000 के इन्वेस्टमेंट से डेली आसानी से 10,000 क्यों नहीं पैदा होते, आराम से होते, स्क्रीनशॉट भी आते हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं होता है 10,000 का प्रॉफिट होता है तो वो मज़े में आ जाते हैं। लेकिन 20,000 का स्क्रीनशॉट आता है लॉस का तो निराश हो जाते हैं। वो लॉस का स्क्रीनशॉट तो कोई शेयर नहीं करता है। ठीक है, बाद में बोलते हैं आपकी बात सही है, तो हम पहले से तो बोल रहे हैं मान जाओ ना। आपकी कैपिटल को अगर सेफ्टी सिक्योरिटी विथआउट पेइंग एनी पेनी, ठीक है, आपको कुछ पे करे बिना आपकी कैपिटल को सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत है। ठीक है, वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, विथआउट एनी रीजन आप लोगों की कैपिटल को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल रही है तो ले लीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है। 20 मिनट का वीडियो देखना है, वो लर्न करना है। ठीक है, लेकिन लोग यही भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ये देखिए वाइड रेंज वाला चार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है आप आराम से देख सकते हो, 22,763 से अराउंड जो गिरावट आई, ठीक है, वो देख सकते हो क्लियर कट। गैप डाउन, वन वे गैप डाउन, और आप ये देख सकते हो 22,220 से 22,085 के अराउंड का ही जो है लास्ट थर्ड कैंडल, मतलब कि एक बहुत ही नैरो रेंज का कैंडल था। उसके बाद आप देख सकते हो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया। ठीक है, सब कुछ खा गया ऊपर नीचे, और लास्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल 21,780 के आजू बाजू लो पड़ रहा है। ठीक है, गैप डाउन भी खुला, नीचे भी गया, तो टेक्निकल वालों ने क्या माना होगा, क्या है कि ऊपर से नीचे गिरावट आ रही है, नीचे कंटिन्यू जा रहा है, ईरान इजराइल का वॉर है, तो अब टेक्निकली फंडामेंटली न्यूज़ बेस सब कुछ वीकनेस है। तो जिन लोगों ने किया मंदी किया, और जो लोग मंदी करने से डर रहे वो नो ट्रेड जोन में बैठे रहे, क्योंकि उसको सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ से तेजी आ सकती है। और मैंने मैसेज भी डाला था, इन शॉर्ट डोंट शॉर्ट द मार्केट। किसी ने देखा होगा या मालूम नहीं है, काफ़ी सारे लोग पुट में खड़े थे और सब जगह से मैसेज आ रहे थे, निफ्टी बैंक निफ्टी के पुट ले लो, फिर निफ्टी के पुट ले लो, जितने भी स्टॉक ऑप्शन है खास करके जो आईटी के स्टॉक्स है वहाँ पर भी पुट ले लो। और उसके बाद जो रिवर्सल आया ना, आप देख सकते हो। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर ऐसे फंस जाता है। तो सब कुछ सही होने के बाद टेक्निकली मार्केट ने सबको गलत साबित किया। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए कि 21,780 के अराउंड भी ट्रेंड लाइन पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ रही है। ठीक है, आप ये देख सकते हो लास्ट सेकंड जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वो जो एक रेसिस्टेंस की तरह परफेक्ट तरीके से काम कर रही थी, और मार्केट जब भी उसके ऊपर गया और नीचे आया तो वहाँ पे परफेक्ट सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। ठीक है, तो अगर पुरानी हिस्ट्री देखोगे, वीडियो देखोगे, सुनोगे, 1-2 महीने लगातार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कल लेवल दिया था
मतलब कि वो आज आ ही जाएगा। 2-3 दिन पहले का जो लेवल होता है, इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वो 3-4 दिन बाद भी आपके सामने आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीखने से, लर्निंग करने से आपको प्रॉफिटेबिलिटी की वाली स्किल नहीं आ जाएगी, चाहे आप फ्री में सीखो, पेड में सीखो। वो एक साइकोलॉजी होती है, प्रोसेस होती है, जिसके पीछे एक सेटअप होता है, उसके पीछे आपको पूरा का पूरा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। लेवल जो है धीरे धीरे आपकी समझ में आने चाहिए, ठीक है। आपने लर्निंग कर लिया, टेक्निकल नॉलेज आ गया, तो कोई भी नहीं कमा सकता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है दोस्तों। धीरे 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 कर करके आप एक ऐसे लेवल पे पहुँचते हो, जब आप बोलोगे मार्केट को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए तो मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करेगा। बाद में आप अपने आप को समझ सकते हो कि जो लेवल चाहिए था वहाँ पे मैं अचीव हो गया, और उसके बाद भी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई क्रिकेटर अच्छा क्रिकेटर होता है तो उसको डेली प्रैक्टिस करने तो जाना ही, ऐसा नहीं है कि वो महान क्रिकेटर बन गया, ठीक है, बड़े बड़े सेंचुरी लगा दी है तो उसका मतलब ये नहीं प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं महान बैट्समैन हो गया हूँ, फील्ड में आके डायरेक्ट मैच खेल के सेंचुरी मार लूँगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो एक साइकोलॉजी होता है, जो एक पाथ होता है, ठीक है, वहाँ से गुजरना पड़ता है रास्ता, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्या है कि धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आज मंडे को लेवल दिया, वो आपको थर्सडे को भी काम आ सकता है। मान लो कि मैंने वेडनेसडे को कोई लेवल दिया और थर्सडे को मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर गया, तो मेरा वेडनेसडे का प्रेडिक्शन हुआ ना, अप साइड डाउन साइड मैच हुआ। लेकिन मैंने मंडे को जो कोई लेवल दिया था तो वो थर्सडे को आपके सामने आ जाए तो वहाँ पे आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो साइकोलॉजी होनी चाहिए आपके दिमाग में, ये जहन में होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक छोटे लॉस के साथ निकल सकते हो अगर फंस जाते हो तो, अगर फेवर में हो तो बहुत ही बढ़िया पैसा भी कमा सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आप क्लियर कट देख सकते हो। एक हायर लो किया है, ठीक है। तो अब देखना है कि हायर लो की कंडीशन कैसे बनती है। मार्केट 22,220 आता है, 22,300, 22,380, 22,435, 22,570, 22,675, 22,763 या उसके ऊपर भी। और यहाँ पे ये लेवल आए उसके बाद कहीं पर भी हायर लो करता है, 21,780 के ऊपर का हायर लो करता है, तो हायर लो की कंडीशन वापस हो जाएगी और मार्केट ऊपर जाएगा और बाइंग ऑन डीप हो जाएगा। लेकिन तेज़ी वालों को मार्केट समझ में नहीं आएगा, तभी मार्केट नई तेज़ी कर सकता है। और फंडामेंटली टेक्निकली अभी कोई मंथली वीकली चार्ट में डाउट नहीं है तेज़ी के लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट मार्केट में तेज़ी है, डेली चार्ट समझना मुश्किल है तो नए लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप मंथली वीकली चार्ट देखोगे, आप आसानी से आराम से समझ जाओगे कि कैसे मार्केट ने स्टॉप लॉस खाए है, कैसे रिटेलर को निकाला है, सब कुछ, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करो। साथ साथ कोई नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या कोई डाउट नहीं है तो अपने जो पॉजिटिव फीडबैक है ज़रूर दे सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम डाउट नहीं है तो पॉजिटिव फीडबैक देने में आपका किया जाता है, सिर्फ लिख दीजिए, ठीक है। आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हो कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा सेक्टर चलेगा, तो उसकी जगह यूट्यूब में पूछो तो दूसरे लोग भी देखेंगे, फ़ायदा होगा। और इंडिविजुअल रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ध्यान नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ यूट्यूब में पब्लिक काफ़ी कम है तो 1 से 2, 3, 4 कमेंट आते हैं ना, तो भी मैं बहुत ही बड़ी आसानी से रीड कर पाता हूँ और आराम से रिप्लाई दे सकता हूँ दूसरे दिन, ठीक है। वहाँ पे भी आपको 24 आवर्स वेट करने का, क्योंकि वीडियो अपलोड हो जाने के बाद सामने नहीं रहते और आपकी कोई क्वेरी आती है तो दूसरा जो वीडियो अपलोड होता है उसके साथ ले लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।